कि कल तक जो भी हम लोगों ने ट्रायंगल के बारे में देखा, ट्रायंगल के बारे में अभी तक हम लोगों ने प्रॉपर्टी कंडक्ट की है। ट्रायंगल क्या होता है, कितने साइड है, कितने एंगल है, इंटीरियर एंगल क्या है, एक्सटीरियर एंगल क्या है, दोनों में आपस में रिलेशन क्या है, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर के साथ में दोनों का रिलेशन के बावजूद हम लोगों ने देखा कि कुछ एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है। अभी जो बात करेंगे आज, मैं थोड़ा सा अलग प्रॉपर्टी की बात करूंगा, जिन प्रॉपर्टी को हम लोगों ने बचपन में तो सुना है लेकिन याद नहीं आता कि क्या होता है। ठीक है। तो मेन पर्पस क्या है, आज के लेक्चर का मेन पर्पस ये होगा कि वो प्रॉपर्टी के बारे में समझते हैं। उसका डेफिनेशन नहीं लिखाने वाला और नहीं यहाँ पर थ्योरम बताऊंगा, सिर्फ ध्यान से देखना उस वर्ड का मतलब क्या होता है, क्या कहना चाहता है। फिर एक नोट्स आपको ऐसे शेयर करूंगा जिसमें पूरा डेफिनेशन रहेगा, पूरा डिटेल में रहेगा। ठीक है। मेन पर्पस है अभी समझना है क्या क्या चीजें लगने वाली है। अब जब ट्राइंगल की बात होती है तो ट्राइंगल में एक कंसेप्ट लगता है यहाँ पर, अल्टीट्यूड करके। यार अल्टीट्यूड करके एक आएगा, तो ये अल्टीट्यूड क्या होता है ये पहले समझना है। ठीक है। ट्राइंगल में तो अल्टीट्यूड बनाते समय, जैसे मान लो ये हमारा ट्राइंगल है, आप डायग्राम से ही बनाएंगे पूरा का पूरा, ये डायग्राम ओरिएंटेड चलेंगे। ये डायग्राम है हमारा, ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल है। क्या लगता है अल्टीट्यूड का मतलब क्या है, आपको क्या लग रहा है कि यार अल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। हाँ, कितने अल्टीट्यूड बना सकते हैं। हाँ, ये अल्टीट्यूड होता क्या है, किसी को पता है व्हाट इज मीन बाय अल्टीट्यूड? सभी ने कभी ना कभी सुना है, मैं गारंटी से कहता हूं, ऐसा नहीं कि आपने 10th कभी पास नहीं किया, 10th सभी पास हुए हैं। ठीक है। अल्टीट्यूड करके वर्ड आता है, अल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, सही अभी एक पर्सन ने बताया था, हाइट होता है। अल्टीट्यूड यानी क्या, हाइट होती है। और जब हाइट की बात की जाती है, हाइट हमेशा स्ट्रेट होती है। और स्ट्रेट होने के लिए उसने सरफेस के साथ में, सामने वाली साइड के साथ में कितना डिग्री बनाना चाहिए, 90 बनाना चाहिए, कंपल्सरी होता है। तो अल्टीट्यूड जहां पर भी बात की जाए, अल्टीट्यूड के समय में ये हमेशा, इस वर्टेक्स से मैंने सामने वाली लाइन के ऊपर अगर अल्टीट्यूड ड्रॉ किया है तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा, इज द अल्टीट्यूड। हाँ, तो हम लोग कहेंगे एडी क्या है, तो एडी यहां पर एक अल्टीट्यूड माना जाएगा, तो एडी को कहा जाएगा एडी इज द अल्टीट्यूड। ठीक है, ये हो गया हमारा अल्टीट्यूड। तो ये ऑलवेज परपेंडिकुलर आना ही चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कितने अल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, 3 अल्टीट्यूड, क्योंकि वर्टेक्स से निकलेगी, सामने वाली साइड में परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, इज द अल्टीट्यूड। अब क्या होगा कि ये तीनों के तीनों अल्टीट्यूड एक जगह पर इंटरसेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, तीनों के तीनों अल्टीट्यूड एक जगह पर इंटरसेक्ट हो गए, तो अल्टीट्यूड आएगा, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा। एक अल्टीट्यूड होगा, उसका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। उसके बाद में मीडियन करके आएगा, मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट आता है। फिर मीडियन के बाद में आएगा एंगल बायसेक्टर आएगा, परपेंडिकुलर बायसेक्टर आएगा। तो ये ऐसी कुछ तो कुछ लाइन आपको वहां पर बताई जाएगी। तो बेसिकली हम लोगों ने अल्टीट्यूड देखा, उसको यहां पर बना लिया। अब अल्टीट्यूड के बाद में एक लाइन यहां पर आती है जिसको कहा जाता है मीडियन करके। यार ठीक है, मीडियन पहले सिर्फ कंसेप्ट समझ लो, फिर इसमें इसका फॉर्मूला कैसे लगेगा सर, क्यों बनेगा, उसके बाद में आगे करता हूं। मीडियन क्या होता है, मीडियन कैसे वो लग रहा है, मीडियन का मतलब क्या लगेगा। जैसे ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल कहता है कि हम लोगों ने वर्टेक्स से मीडियन ड्रॉ करना है, ए बी सी, ये हमारा ट्राइंगल है। व्हाट इज मीन बाय मीडियन, मीडियन क्या होगा। अल्टीट्यूड का मतलब आपको नहीं देखा कि सामने वाली लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, इज अल्टीट्यूड। मीडियन का काम क्या होगा फिर, क्या रोल होगा मीडियन का। मीडियन वर्ड में ही छिपा हुआ है, क्या लगता है मीडियन का मतलब क्या होगा, मिडल पॉइंट, मिडल पॉइंट। तो ये क्या करेगा, अगर मान लो आपने यहां से ए से लेके इस लाइन के ऊपर आपने मीडियन ड्रॉ कर दिया, अभी मैं इसी का भी नाम ए ही कह देता हूं। ठीक है, ए इज द मीडियन। तो मीडियन का मतलब होता है सामने वाली लाइन को दो इक्वल पार्ट में क्या करना, डिवाइड कर देना, इज द मीडियन। ठीक है, तो इस समय हम लोग कह सकते हैं बी बरोबर क्या आ जाएगा हमारा, इसी आना ही चाहिए, क्योंकि मीडियन का रूल ही होता है सामने वाली लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। अब देखो हर बार अल्टीट्यूड, मीडियन, एंगल बायसेक्टर, परपेंडिकुलर बायसेक्टर, ये हर बार तीन ही निकाल सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं बना सकते। कोई भी ट्राइंगल में बात किया तो अल्टीट्यूड भी 3 बनेगा, मीडियन भी 3 बनेगा, ठीक है, एंगल बायसेक्टर भी 3 बनेगा। और उसके बाद में एंगल बायसेक्टर, एंगल बायसेक्टर का मतलब क्या लग रहा है, व्हाट इज मीन बाय एंगल बायसेक्टर, एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, इज एंगल बायसेक्टर। फिर होता है परपेंडिकुलर बायसेक्टर, परपेंडिकुलर भी है और बायसेक्टर भी है, यानी परपेंडिकुलर भी जाएगा, सामने वाली लाइन को डिवाइड भी करेगा, परपेंडिकुलर बायसेक्टर। ठीक है, ये ड्रॉ कीजिएगा यार। ठीक है, यहां पर जो बनाया गया उस प्रकार से निकालिए। अब अल्टीट्यूड का मतलब हुआ एक वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ की, सामने वाली साइड के ऊपर परपेंडिकुलर है। अब ये परपेंडिकुलर है, तो हम लोगों ने कहा अगर मान लो कि यही ट्राइंगल में 3 अल्टीट्यूड बनाते हैं, 3 अल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, तो एक ट्राइंगल, जैसे ट्राइंगल हमारा एबीसी है,
अब एबीसी के हिसाब से यहां पर अल्टीट्यूड ड्रॉ करूंगा तो ये परपेंडिकुलर एडी आ जाएगा। उसी समय बी से लेके यहां पर परपेंडिकुलर बनाऊंगा तो बी कहलाएगा। सी से लेके यहां पर भी परपेंडिकुलर बना दिया तो ये परपेंडिकुलर बनाने के बाद में इसको एफ कर दो। तो ये तीनों के तीनों अल्टीट्यूड कहीं ना कहीं आपस में टकराते हैं और जिसको इंटरेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट कर देता है। तो यहां पर ये तीनों के तीनों सर इंटरसेक्ट हो रहा है, हो रहे कि नहीं? तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ अल्टीट्यूड है उसको कहा जाता है अर्थो सेंटर। ये ध्यान में रखना, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ अल्टीट्यूड इसे कहेंगे अर्थो सेंटर। ये काफी हद तक सवाल पूछा जाता है, इसकी प्रॉपर्टी है, इसके फॉर्मूलेज है। फॉर्मूले आगे बताऊंगा क्योंकि जंबल हो जाएगा सभी के सभी। ठीक है, अभी क्या चलना है, एक कंसेप्ट उसके साथ में दूसरा कनेक्ट क्या करेंगे, अल्टीट्यूड के साथ में तुरंत इसको याद करेंगे। क्यों? क्योंकि ये इसी का तो इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो इसको कहा जाता है अर्थो सेंटर। हाँ, इसको अर्थो सेंटर, ये डायग्राम बनेगा साथ में। नेक्स्ट डायग्राम पे आते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि नेक्स्ट कंसेप्ट बताया था मैंने, मीडियन। अब यार मीडियन का मतलब तो पता चला कि सर मीडियन जो होती है वो सामने वाली लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, और मीडियन बनाते समय हम लोग वर्टेक्स से ही ड्रॉ करते हैं। तो यहां पर ट्राइंगल बनाते समय ये वाला बनाया गया, ये ट्राइंगल है हमारा, ट्राइंगल ए बी सी। अब मीडियन जब बनाएगा तो मीडियन की कोई भरोसा नहीं वो परपेंडिकुलर हो। अल्टीट्यूड का क्या है, 100% परपेंडिकुलर दिखाना जरूरी होता है। मीडियन क्या होती है, परपेंडिकुलर नहीं होगी, सामने वाली लाइन को डिवाइड करेगी। तो हम लोगों ने कहा यहां पर मान लो एडी इज द मीडियन। अब एडी अगर मीडियन है तो अभी हम लोगों ने देखा एडी ने क्या किया होगा कि इस लाइन को दो इक्वल पार्ट में क्या किया होगा, डिवाइड करना। इसका मतलब होता है उसको डिवाइड ही करना है। अब जब ये डिवाइड करेगी तो यहां पर हम लोग लिखेंगे बीडी बरोबर क्या आ जाएगा हमारा, डीसी आएगा। तो हम लोग ये इस प्रकार से रख सकते हैं, बीडी बरोबर डीसी। अब मेरे कहना बीडी बरोबर डीसी आ गया तो यहां पर और कंसेप्ट क्या लगेगा, हम लोग ज्यादा से ज्यादा कितना मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं, तीन मीडियन ड्रॉ करेंगे, और तीनों के तीनों मीडियन आपस में कहीं ना कहीं तो कनेक्ट होंगे, इंटरसेक्ट होंगे। तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ अ मीडियन को एक नाम से जाना जाता है। कोई बता सकता है व्हाट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ अ मीडियन? सेंट्रोइड इज द राइट आंसर। और सेंट्रोइड के ऊपर 90% सवाल आएंगे आपके, चांसेस है हर एग्जांपल में। अगर ट्राइंगल के ऊपर जा रहे हैं सेंट्रोइड को उठा लेता है वो। ठीक है, तो सेंट्रोइड की प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। सेंट्रोइड ये मीडियन से कनेक्ट है, आपको ऐसे ध्यान में रखना है। अल्टीट्यूड ये इंटरसेक्शन से, अल्टीट्यूड ये कनेक्ट होता है किसके, अर्थो सेंटर से। अर्थो सेंटर अल्टीट्यूड में कनेक्शन है, तो सेंट्रोइड का मीडियन के साथ में रिलेशन हो जाएगा। अब सेंट्रोइड कैसे आएंगे, जैसे ये ट्राइंगल है सर, इस ट्राइंगल में ट्राइंगल ए बी सी, अब वही नाम दे देता हूं, यहां पर हम लोगों ने कनेक्ट किया डी, ये आ गया यहां पर ई, और ये कह दिया यहां पर एफ करके। तो ये तीनों के तीनों मीडियन है ऐसे मानते हैं, और ये तीनों के तीनों मीडियन यहां पर इंटरसेक्ट हो रही है, इस पॉइंट को कहता हूं जी। तो जी इज कॉल्ड एज द सेंट्रोइड, जी को कहा जाएगा सेंट्रोइड। और सेंट्रोइड ये इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन है, और ये क्या करता है, जो आपकी मीडियन है उसको 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है, अब ये सेंट्रोइड की प्रॉपर्टी को खासियत है, क्या कहेगा कि जो मीडियन है, जैसे मीडियन है हमारी कौन सी, एडी, तो एडी वाली लाइन को वो 2:1 में डिवाइड करेगा। हाँ, ये एडी मीडियन है, उसको 2:1 में डिवाइड करेगा, तो एक लाइन बड़ी होगी दूसरे से डबल होगी। कौन सी लाइन बड़ी लग रही है, थोड़ी सी ध्यान से देखिए इसको, एडी वाली लाइन को देखिएगा, कौन सी लाइन डबल लग रही है, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है सर डबल है ये, कौन सी लग रही है, ऊपर वाली लग रही है। हाँ, तो रेशो कैसे आएगा, रेशो आएगा एजी डिवाइडेड बाय क्या, जीडी। ये इक्वल भी हो जाएगा, किसकी इक्वल होगा, यहां से वर्टेक्स से आता है, क्या बनेगा, बीजी डिवाइडेड बाय क्या, जीई, ये इसके समान है। ठीक है, इक्वल टू, और इक्वल टू वर्टेक्स कहां से आएगा, वर्टेक्स है, हाँ, सीजी डिवाइडेड बाय क्या, एफ जी। तो सीजी डिवाइडेड बाय एफ जी, इनका या जीएफ, इनका रेशो आएगा 2:1 का। तो ये प्रॉपर्टी है सेंट्रोइड की, सेंट्रोइड डिवाइड द मीडियन इन द रेशो 2:1। बट कहां से, टू फ्रॉम द वर्टेक्स, वर्टेक्स है जिसको हम लोग कॉर्नर कहते हैं, कॉर्नर से ही 2 से डिवाइड करना है। तो बहुत सारे एग्जाम में बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछा जाता है कि मीडियन दे दिया और फिर आपको कोई कंटेंट उसका लेंथ फाइंड करने के लिए आया। ठीक है, ये नोट डाउन कीजिए, एक छोटा सा सवाल लेता हूं। ठीक है, चले, तो अब एग्जाम्पल कैसे आएगा, इन द ट्राइंगल एबीसी, इन द ट्राइंगल एबीसी। हाँ, उसने कहा कि ट्राइंगल एबीसी है, ठीक है, एंड एडी इज द मीडियन, एडी इज मीडियन। उसके बाद में बता दिया, मान लो जी इज द सेंट्रोइड, जो अभी हम लोगों ने बनाया था, जी इज द सेंट्रोइड। ठीक है, इफ एजी बरोबर 10 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन, एडी बरोबर कितना आएगा।
इन द ट्राइंगल एबीसी, अभी जो ट्राइंगल दिया था एबीसी, इसमें एडी इज द मीडियन, एडी ये मीडियन है, और ये कह रहा है एजी की जो लेंथ है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर। इफ द एजी इज अ 10 सेंटीमीटर देन फाइंड द लेंथ ऑफ एडी, एडी की लेंथ कितनी होनी चाहिए, फाइंड द लेंथ ऑफ एडी, एडी की लेंथ कितनी आएगी। आपने अभी हम लोगों ने देखा था कि जो भी ट्राइंगल बनेगा, ये ट्राइंगल आ रहा है और इस ट्राइंगल में हम लोगों ने जैसे भी नाम दे दिया एबीसी करके नाम दिया, ट्राइंगल का एडी करके मीडियन बना दिया, और एडी मीडियन बनाते समय ये भी बताया गया कि जी इसका सेंट्रोइड है यार, जी सेंट्रोइड है। तो सेंट्रोइड की प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं, सेंट्रोइड डिवाइड द मीडियन इन द रेशियो 2:1। तो हम लोगों ने देखा ये वाला पार्ट 2 होगा, ये वाला पार्ट 1 होगा, ठीक है 2:1। बाद में हमें यह भी पता चला कि जो यहां पर एजी वाली लाइन है यहां से लेके यहां तक, इसकी लेंथ कितनी बताई गई 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो हमें एडी की लेंथ फाइंड कर रहा है, टोटल एडी। तो हम लोग कह सकते हैं यार 2+1 यानी ये टोटल एडी होगा। 2+1 ये तो रेशो में होता है, 2+1 कितना 3। तो हम लोग कहेंगे 3 यूनिट की जो वैल्यू है वो हमें पता नहीं है कितनी है, ये हमें फाइंड करना है। बट हम लोग जानते हैं 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 10 है। तो हम लोग कहेंगे 2 यूनिट की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी, ऐसा सवाल बन जाएगा। बाद में हम लोग कहते हैं आमने सामने डिवीजन, अप डाउन डिवीजन, एंड क्रॉस क्या करता है मल्टीप्लिकेशन। वैसे देखा जाए तो इस सवाल में आप 2 और 3 को कभी डिवाइड नहीं कर पाओगे, तो आपको डिवाइड क्या करना पड़ेगा, 2 जाएगा, किसको डिवाइड करेगा 10 को, तो ये क्या बनेगा 5। यहां पर कुछ भी नहीं तो 1 होगा, तो ये इधर मल्टीप्लाई करेगा और ये इस साइड में मल्टीप्लाई करेगा। बताओ एक्स की वैल्यू क्या है 15, तो 15 इज द राइट आंसर, ठीक है। ओके देखिए, अब आता है नेक्स्ट कंसेप्ट होता है हमें एंगल बायसेक्टर। वर्ड से भी पता चल रहा है क्या काम क्या करेगा ये, अभी बताया था क्या करना है इसने, एंगल बायसेक्टर क्या करेगा, सामने एंगल को, गिवन एंगल को कितने पार्ट में डिवाइड करेगा, 2 इक्वल पार्ट में। एंगल बायसेक्टर, बायसेक्टर का मतलब क्या करना, डिवाइड करना, इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो दैट मीन्स हम लोग अभी क्या करेंगे, जैसे ट्राइंगल है हमारा पास एबीसी, ये ट्राइंगल है एबीसी, हाँ ये बन गया, सॉरी यार, हाँ यहां पर ये ए, ये बी और ये सी। तो अब हम लोगों ने कहा कि एई करके जो है यहां पर एई वाली लाइन है एंगल बायसेक्टर, ए इज द एंगल बायसेक्टर। अब एक बात बताओ, एई अगर एंगल बायसेक्टर है तो इसने किस कौन से एंगल को बायसेक्ट किया होगा, ए एंगल को डिवाइड किया होगा। तो उस समय हम लोग कह सकते हैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो दैट टाइम हम लोग एंगल को कैसे रिकमेंड करेंगे या किस प्रकार से लिखेंगे, तो एंगल को लिखा जाएगा बी ए ई, यानी ऐसे, हाँ बी ए ई, ये वाला एंगल ये बरोबर होगा, किसके बरोबर होगा, एंगल सी ए ई के बरोबर। तो एंगल सी ए ई, ये दोनों के दोनों एंगल बरोबर हो जाएंगे, बिकॉज गिवन इज द एंगल बायसेक्टर। और इसके ऊपर बहुत बार भी इस पे भी सवाल आता है। अब जैसे एंगल बायसेक्टर हम लोगों ने यहाँ पर बनाया, कितने एंगल बायसेक्टर आप ट्राइंगल में बना पाओगे, तो इसका आंसर 3 ही होगा सर। बट ये जब एंगल बायसेक्टर कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट होने वाला है, देन व्हाट इज द एंगल बाय इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बायसेक्टर। तीनों के तीनों एंगल अगर ड्रॉ करेंगे तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट होंगे। कोई बता सकता है व्हाट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बायसेक्टर, 3 एंगल बायसेक्टर एक जगह पर इंटरसेक्ट होता है। 10th स्टैंडर्ड के मैथ्स की बुक में एंगल बायसेक्टर थ्योरम आती थी, बट एंगल बायसेक्टर थ्योरम हमें कैलकुलेशन पे नहीं आता था। कैसे आता था, चौक से ड्रॉ करने के लिए। और कैसे ड्रॉ करते थे वो पहले बता देता हूँ। हाँ, आपने ये एंगल बायसेक्टर है, इसको एंगल बायसेक्ट किया तो यहां पर कह दिया ये ई करके, यहां से मैंने इसको आगे बायसेक्ट कर दिया, ये कह दिया एफ करके, यहां से एंगल बायसेक्ट इधर कर लिया, इसको कह देता हूं जी करके। ठीक है, ऐसे पॉइंट ए एफ जी वगैरह आ गए। तो अब होता है ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है एंगल बायसेक्टर का, इसको एक नाम दे देता हूं मन से कुछ भी, हाँ एच करके। तो एच या आई दे दो, सबसे बेस्ट वे आई दे दो, कभी कभी भूलेंगे नहीं हम लोग। ठीक है, तो इसे कहता हूं आई नाम का लेटर यहां पर लगा देता हूं यार, हाँ आई नाम का लेटर। व्हाट इज मीन बाय आई, क्या लग रहा है वैसे, आई का मतलब क्या होगा, इन सेंटर, हाँ इन सेंटर ऑफ सर्कल, इसे कहा जाता है इन सेंटर। ठीक है, इन सेंटर, हाँ ऑफ ट्राइंगल, आई फॉर द इन सेंटर। अब यार इन सेंटर कैसे बनाते थे सर, स्कूल में क्या होता था, कैसे ड्रॉ करते थे। देखो स्कूल में वाली लेंथ में बहुत इंपॉर्टेंट था, ट्राइंगल बनाया, एंगल बायसेक्टर। एंगल जो होता था चौक में लिया, थोड़ा सा आधे से ज्यादा लिया जाता था, फिर कट कर किया जाता था, हाँ और कट करने के बाद में ऐसा ट्राइंगल आ गया। अब ऐसे ट्राइंगल आने के बाद में फिर होता था रेडियस, जैसे यहां पर आगे इन सेंटर, तो ये क्या कहेगा, यहां पर ये आई ई, आई जी,
आई एफ, इन तीनों का रेडियस, इनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। फिर हम लोग क्या करते थे, पेंसिल को पकड़ते थे, यहाँ पर पेंसिल ये इसमें लाते थे, कहां पर, वो चौक में, वो पेंसिल आया यहां पर रखा और अंदर सर्कल बनाते थे। एक अंदर सर्कल बनाता था, तो वो सर्कल कुछ इस प्रकार से बनता था। और आपको ये भी याद आ रहा होगा, सर्कल बरोबर नहीं बनाना यार, आप कितना भी इरेजर लगा के उसको बनाने बैठो, एग्जामिनर पकड़ा जाता था, एग्जामिनर पकड़ लेता था बरोबर, और वो मार्क्स नहीं देता। तो ये इन सेंटर ऑफ अ सर्कल, इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल, हाँ इन सेंटर। और यहां पर प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट होती है, इसकी प्रॉपर्टी होगी। तो पहला कंसेप्ट समझ लेते हैं, आई फॉर द इन सेंटर, ठीक है। और ये अंदर सर्कल बना रहा है ट्राइंगल के अंदर, तो हम लोगों को एक स्मॉल आर से मैं डिनोट करता हूं, आर फॉर द रेडियस। और इसकी रेडियस कौन सी आएगी यहां पर, कौन सा इक्वल होगा, आई ई, इक्वल टू क्या, क्या आ रहा है, आई जी, इक्वल टू क्या आएगा, आई एफ। ये छोटा आर कह रहा हूं मैं, छोटा आर, स्मॉलर आर का मतलब होगा स्मॉलर, हाँ मतलब अंदर वाला रेडियस। एक आएगा, बाहर भी सर्कल बनता था, जिसको कहा जाता है एंगल बाय साइड बाइसेक्टर थ्योरम, हाँ जो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसको नोट डाउन कीजिएगा। इन सेंटर का मतलब होगा वो सर्कल बनेगा बट ट्राइंगल के अंदर बनेगा। अब ट्राइंगल के अंदर तो सर्कल बना लिया सर, बनाने के लिए हमें एंगल बाइसेक्ट करना पड़ा, ये भी है। अब यहाँ पर आपको ये पता है ऑलरेडी कि ये एंगल इक्वल होगा, ये एंगल इक्वल होगा, यहाँ का एंगल इक्वल होगा। अब प्रॉपर्टी क्या लगती है, प्रॉपर्टी इसकी ऐसे लगेगी, अगर मैंने बी से लेके आई से लेके सी तक देखा, बी आई सी, ये नजर आ रहा है बी आई सी, तो यहाँ का कोई ना कोई एंगल होगा, ठीक है, बी आई सी। तो ये प्रॉपर्टी कहती है एंगल बायसेक्टर में, एंगल बी आई सी इज इक्वल टू होता है, इक्वल टू 90 डिग्री प्लस इसके अपोजिट का आधा एंगल। इसके अपोजिट कौन सा है, ए है, तो इज द हाफ ऑफ द ए बाय 2, ये होगा बी आई सी। उसी सेम वे से अगर मैंने आपसे पूछा व्हाट इज द एंगल ऑफ बी आई ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ बी आई ए, बताओ यार बी आई ए की वैल्यू क्या होगी, फिर क्या लिखेंगे, 90 डिग्री तो लिखना ही पड़ेगा, बी आई ए, ये वाला एंगल, ना बी आई ए, ये वाला एंगल चाहिए, किसका आधा होगा, एंगल सी डिवाइडेड बाय 2। हाँ, सेम इसी तरह से अगर मैंने यहां पर भी पूछ लिया व्हाट इज द एंगल ऑफ ए आई सी, सही ना, ए आई सी, तो एंगल ऑफ ए आई सी, ए आई सी क्या होगा यार फिर, 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ द एंगल ऑफ बी बाय 2। हाँ, तो ये वाली प्रॉपर्टी है इसके, हाँ तो इनमें से कोई भी एक चीज याद कर लो तो भी चलेगा। नेक्स्ट आएगा परपेंडिकुलर बायसेक्टर थ्योरम, हेडिंग लगा दीजिएगा परपेंडिकुलर बायसेक्टर। हाँ, परपेंडिकुलर, और इसके साथ में लग रहा है बायसेक्टर, ठीक है, परपेंडिकुलर बायसेक्टर करके कंसेप्ट आता है। ओके, एक बात बताऊं, देखो बहुत बार क्या होता है ना मैथ्स में, जो वर्ड है वो अपने आप में ही बात करते रहता है, वो अपने आप को हिंट देना चाहता है। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री, बायसेक्टर का मतलब साइड को आगे बाइसेक्ट करेगा फिर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में क्या होगा कि जो ट्राइंगल यहां पर बनेगा, ये वाला ट्राइंगल है, ठीक है, यहां पर ए बी सी ये ट्राइंगल है। अभी तक हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो हम लोगों ने उसको नाम दे दिया था अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड का काम था सामने वाली लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होना, मीडियन का काम था सामने वाली लाइन को क्या करना, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। लेकिन जब ये अल्टीट्यूड और मीडियन कंबाइन हो जाते हैं तो उसको कहा जाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दोनों का काम करेगा। तो यहां से जब हम लोगों ने इसके ऊपर लाइन बनाई तो यहां पर वो परपेंडिकुलर भी है और सामने वाली लाइन को क्या कर रहा है, दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट भी कर रहा है। तो यहां पर मैं कहता हूं डी, एडी। तो अब ये एडी का मतलब क्या होगा, यहां पर जो कंसेप्ट बनेगा, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, इक्वल भी आएगी, परपेंडिकुलर के साथ आ जाएगा। तो दैट टाइम हम लोग कहेंगे बी डी बरोबर क्या आएगा, टीसी। देखो यार मीडियन हमेशा परपेंडिकुलर होगा इसकी गारंटी नहीं है, परपेंडिकुलर बायसेक्टर वो दोनों काम करता है हाँ इस समय। तो एडी इज द परपेंडिकुलर बायसेक्टर, इसको कहेंगे। अब ये होता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ अ परपेंडिकुलर बायसेक्टर, उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहा जाता है सरकम सेंटर। मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी कुछ दिनों पहले, कल या परसों की स्टोरी थी, मैंने यूक्लिड की कहानी सुनाई आपको। मैंने बताया था यूक्लिड एक गांव में बिलोंग करता था, बहुत गरीब था, अनाथ बच्चा था, ठीक है। मौसी ने उसका पालन पोषण किया और इस गांव में राजा के तीन बेटे थे। राजा का जब देहांत हुआ तो वो तीनों बेटों में आपस में जंग छिड़ गई, तीनों बेटे चाहते थे कि मुझे नहीं क्या प्रॉपर्टी बरोबर मिले। तो यूक्लिड ने देखा जो प्रॉपर्टी थी, वो प्रॉपर्टी की जो जमीन थी वो इस शेप में थी जो अभी हम लोग आज उसे ट्राइंगल कहते हैं।
ठीक है, ये कंसेप्ट शायद मैंने बताया होगा। वो ट्राइंगल के शेप में वो जमीन थी, और उनके जो तीनों बेटे थे वो चाहते थे कि इस तीनों ट्राइंगल का 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड होना चाहिए। तो कोई भी पर्सन आगे इसको डिवाइड ही नहीं कर पा रहा था, और यूक्लिड ने एक कंसेप्ट लगाया जिसको आज हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम। उसके द्वारा यूक्लिड ने इस कंसेप्ट का इस ट्राइंगल के 3 इक्वल पार्ट बना के दे दिए, एग्जैक्टली इक्वल। तो यूक्लिड ने क्या कहा था, कैसे किया था, जो हम लोगों ने 10th के मैथ्स में पढ़ा है। चौक लिया, ये जो साइड है आधे से ज्यादा कुछ तो लेते थे, फिर यहां पर पॉइंट लेके ऐसे कुछ तो एरो बनाते थे, फिर आपने ऐसे यहां पर बनाया होगा, तीनों साइड को डिवाइड करते थे। तो उस समय ये तीनों के तीनों साइड जो डिवाइड होती थी, मैं डायरेक्टली बना लेता हूं, आपने यहां पर तीनों डिवाइड किया तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहां पर बनेगा, यहां से डिवाइड करेंगे तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहां पर बना होगा, इससे डिवाइड कर देंगे हाँ यहां पर एफ करके तो यहां पर बन जाएगा। तो ये तीनों के तीनों आपके सामने जो ट्राइंगल बनाएंगे यार, हाँ वो 3 ट्राइंगल इक्वल आ जाएंगे यहां पर बेसिक करने के बाद में। अब क्या होता था, यहां पर एक मैं नाम लेता हूं ओ, ठीक है, या सी मान लो, ओ ही रख देता हूं अभी, हाँ। तो ओ इज कॉल्ड एज अ सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। ओ को कहेंगे सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। ये एंगल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने के बाद में आया। अब कैसे होता था, 10th हम लोग जब ड्रॉ करते थे, अब क्या होता था, यहां से लेके ए से लेके ओ, ये वाला अंतर, ये वाला अंतर ओ बी, ये दोनों के दोनों क्या होगा, सेम होगा। क्यों सेम होगा, आपने तो कहा था 3 इक्वल ट्राइंगल बनाएंगे, तो इसको ये ट्राइंगल का एरिया जाएगा उतना भी इसी भी जाना चाहिए। तो आपके सामने 3 ट्राइंगल नजर आ रहे हैं, ठीक है, 3 ट्राइंगल। तो उसने क्या किया, यूक्लिड ने वो राजा के तीनों बेटों को 3 इक्वल ट्राइंगल बना के दे दिया। ये वाला ट्राइंगल का एरिया, इस वाले ट्राइंगल का एरिया और इस वाले ट्राइंगल का एरिया, तीनों के तीनों क्या होता है, सेम होता है। बट हमें से 10th में कैसे आता था, तो 10th में हम लोग ऐसे बनाने के बाद में चौक उठाते थे और इसके ऊपर ऐसे सर्कल बनाते थे, बाहर से सर्कल, तो इसे कहा जाता है सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल, ये वाला सर्कल बनाते थे। तो अब इसकी प्रॉपर्टी कैसे लगेगी, देखो यहां पर 2 चीजें आपको याद करनी है। वो कहेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो परपेंडिकुलर भी आएगा, बाइसेक्ट भी करेगा साइड को, हाँ। व्हाट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उसका आंसर क्या होगा, सर्कम सेंटर। इसमें ये याद करना, सर्कल बाहर बना है, सर्कल बाहर बना है। फिर नेक्स्ट आएगा कि सर सर्कल बाहर बनने के बाद एंगल की वैल्यू पता होनी चाहिए, कौन सा एंगल है, देखो यार यहां पर बी ओ और क्या आ रहा है, सी, बीओसी एंगल आ रहा है हमारा, ये नजर आ रहा है आपको। तो एंगल बीओसी जो होता है, बीओसी, ये होता है ट्वाइस एंगल, डबल एंगल, बट किसका डबल, इसके अपोजिट में, इसके अपोजिट में क्या है, ए, तो ट्वाइस ऑफ ए एंगल, इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसी तरह से यहां पर अगर मैंने कहा कि इस जगह पर मान लो किसने कहा एंगल बी ओ ए, व्हाट इज द बी ओ ए, बी ओ ए क्या आएगा, ये बी ओ ए, ये किसका डबल आएगा, ये एंगल सी का, तो ये कहेंगे ट्वाइस ऑफ एंगल सी, ठीक है। उसी तरह से एंगल अगर मान लो ये ले लिया, हाँ, ए ओ सी, एंगल ए ओ सी, तो एंगल ए ओ सी किसका डबल आएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल बी का। तो ये 2 चीजें, 2-3 चीजें याद करनी है, ठीक है। देखो एकदम से सभी पढ़ाऊंगा गड़बड़ जाओगे, सब कुछ बहुत दिनों के बाद पढ़ रहे हैं, और सभी प्रॉपर्टी भी याद आ रही है, उसको याद भी करना है। मैंने कनेक्ट कर दिया आपस में, ठीक है। कैसे कनेक्ट किया, अल्टीट्यूड अर्थोसेंटर, ठीक है, मीडियन सेंट्रोइड, मीडियन सेंट्रोइड, एंगल बाइसेक्टर इन सेंटर ऑफ अ सर्कल, हाँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सर्कम सेंटर ऑफ। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ड में अगर गड़बड़ किया फिर आंसर चला गया आपका, प्रॉपर्टी गलत लगा दोगे, ठीक है, नोट डाउन कीजिए। यहां पर जो रेडियस आएगी, कोई रेडियस की वैल्यू बता सकता है, इसमें रेडियस कौन सा बनेगा, ये जो डायग्राम हम लोगों ने बना रही है, तो रेडियस को मैं कैपिटल आर कहता हूं, हाँ, ये बड़ी रेडियस आएगी, इसमें कौन सी रेडियस होगी, कौन सा रेडियस है, हाँ ओ ए या ए ओ रेडियस होगी, इजिकल टू क्या होगा, बी ओ, इजिकल टू क्या होगा, सी ओ, ये रेडियस होगी यार, हाँ ये ध्यान में रखना, ये वाली रेडियस है, हाँ, यहां पर ये बनाया जाता था इस प्रकार से, ठीक है। तो इतने कंसेप्ट सभी को आना चाहिए, ठीक है। फिक्स कर देता हूं अभी ये वाले कंसेप्ट, तो चलो ये 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट थी, वो हो गया। अब देखिए ये ट्राइंगल का कंसेप्ट आप सेंट्रोइड के साथ में कैसे लगाते हैं। ये ट्राइंगल है, इसके पहले तक मैंने आपको ये पढ़ाया कि ट्राइंगल के सम ऑफ द एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया कि कोई भी 2 साइड की एडिशन करोगे तीसरी से बड़ी होगी, यानी ए बी प्लस बी सी कर दो तो वो ए सी से ग्रेटर आना चाहिए, ये हम लोगों ने कहा। फिर अब हम लोगों ने देखा कि अगर ये तीनों के तीनों ट्राइंगल साइड है,
और अब हम लोगों ने एक मीडियन बनाया, तो मीडियन आई यहां पर आ गई, तो एडी इज द मीडियन। फिर यहां से यहां तक चली गई, यहां पर बी ई कर देते हैं, ये भी मीडियन है और ये भी मीडियन है, ठीक है। अब ये कुछ बुक में नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं बुक में नहीं है, बट कभी ना कभी सवाल डिफिकल्ट बनेगा तो ये आपको लगेगा अलग, ठीक है, इस प्रकार से आएगा। तो अब हम लोगों ने कहा कि यार तीनों मीडियन थी और जी उनका सेंट्रोइड है, तो मैं डायरेक्टली यहां पर लिख देता हूं जी इज द सेंट्रोइड, जी नाम का सेंट्रोइड, ठीक, देखिए जी इज द सेंट्रोइड, और सेंट्रोइड लग रहा है तो यानी बाकी के सभी मीडियन है। हाँ, अब एक बात बताओ, अगर आपको ये ट्राइंगल नजर आ रहा है बी जी डी सी, ये वाला ट्राइंगल देख रहे हो, ये वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल की कौन कौन सी साइड है? छोटा ट्राइंगल है बट ट्राइंगल तो है, कौन कौन सी साइड है इस ट्राइंगल में? सर बीसी है, उसके बाद में बीजी है और जीसी है कि नहीं, बीजी और जीसी। बीसी ये पहले बड़े ट्राइंगल की साइड है, और हम लोग इसी का फायदा कैसे उठाएंगे? अब मैंने कहा अगर मान लो कि इस साइड में मैंने ऐसा लिखा कि बीजी प्लस जीसी, इसकी वैल्यू बीजी प्लस जीसी इसकी वैल्यू बीसी से ग्रेटर होगी, मानते हो बीसी से ग्रेटर होगी, क्योंकि थ्योरम कहती है सम ऑफ द एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ये कह सकता हूं मैं। उसी प्रकार से अगर आपने ये ट्राइंगल देखा, ये ट्राइंगल देखा, इस ट्राइंगल में साइड कौन सी आएगी? इस ट्राइंगल में ऐसे भी कहेंगे सर बीजी आ गया, और बीजी के साथ में क्या आएगा? एजी, और इसकी भी वैल्यू किससे ग्रेटर है? एबी से ग्रेटर है, एबी बड़ा ट्राइंगल की साइड थी, ठीक है। अब हम लोगों ने इस ट्राइंगल में देखा है, इसको लगाते हैं, इसमें लगाएंगे तो ये आएगा एजी है, एजी के साथ में क्या लगाएगा? जीसी लग गया, या सीजी, जीसी सीजी एक ही है, इसकी वैल्यू किससे ग्रेटर है? एसी से ग्रेटर है। तो अब हमारे पास क्या आ गया? तीन साइड इधर के आ गए, तीन साइड इधर आ गए, ठीक है। अब जब हम लोगों ने लेफ्ट और राइट की एडिशन करना स्टार्ट किया, मान लो मेरे पास ये लेफ्ट साइड में इनकी मैं एडिशन करूंगा, राइट में भी एडिशन करने जा रहा हूं, लेफ्ट और राइट का एडिशन कर रहा है, लेफ्ट और राइट में एडिशन करेंगे, बीजी बीजी दो बार आया सर, ठीक है, जीसी जीसी टू टाइम्स आ गया, एजी एजी टू टाइम्स आ गया, तो दो बार आ रहा था, तो टू को कॉमन ले लिया, और टू को कॉमन लेने के बाद में अब आया बीजी, ठीक है, प्लस जीसी प्लस एजी वगैरह, जैसे भी नाम ले लो आप, जो भी चाहे, इनकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर होगी, हमेशा ग्रेटर होगी, किससे ग्रेटर होगी? ए बी प्लस बीसी प्लस एसी से, इनसे ग्रेटर होगी। अब याद करते हैं जो बीजी वगैरह बनाया गया था, ये सभी के सभी किसके पॉइंट थे? अब इसको भी थोड़ा डिटेल में जाता है, इसको डिटेल में कैसे जाऊंगा, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिए। यहां तक किसी को कोई डाउट है? ये रेफरेंस बुक में नहीं है, कोई भी किताब में नहीं आएगा, बट एग्जाम में आया था, इस वजह से पहले क्लियर कर दो कि ये थ्योरम कैसे उठाया गया, ठीक है, ये पता होना चाहिए, कुछ एग्जाम में डायरेक्टली सवाल पूछा गया, इस वजह से यहां तक सभी को आ गया। मैंने कहा अगर मान लो कि मैं बीजी को देखता हूँ, बीजी वाली लाइन को देखा, तो मैंने कहा बीजी से लेके जेई तक आता हूँ, जी तक जा सकता था, तो ये क्या था एक्चुअली? मीडियन था। अब मीडियन था तो ये दो पार्ट होता है, ये कितना होता है? एक पार्ट होता है, ठीक है। बट मैंने कहा यार दो पार्ट अगर ये है, ये टू पार्ट है, ये वन है, तो पूरा मीडियन कितनी थी? तीन थी, और तीन में से बीजी की वैल्यू कितनी थी? दो थी, ऐसे बता सकता हूं, दोबारा समझे कंसेप्ट को क्या बता रहा हूं, ठीक है। बीई, ये बीई आपकी मीडियन है कि नहीं? तो बी को हम लोगों ने मीडियन का कंसेप्ट क्या देखा? सेंट्रोइड जो होता है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, यानी ये 2 होगा और ये 1 होगा, 2 + 1 यानी 3, 3 का मतलब पूरा मीडियन, 3 का मतलब पूरा मीडियन, और 2 का मतलब बीजी, फिर 2 का मतलब बीजी। तो किसी ने पूछा कि बताओ बीजी की वैल्यू कितनी है, तो बीजी को मैं ऐसा लिख सकता हूं 2/3 ऑफ किसका? बी करके लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? ध्यान से देखिए, कंसेप्ट कुछ अलग बता, बीजी की वैल्यू कितनी? तो 2 है, किसमें से 2 है? 3 में से 2 है, बट 3 क्या था सर? बी था, पूरा लाइन था वो, तो है कि नहीं? उसी प्रकार से यहां पर किसी ने पूछा कि यार जीसी कितना बनेगा फिर, तो ये भी 2/3 बनेगा, ठीक है, जीसी कितना बनेगा? 2/3 बनेगा, किसका 2/3 बनेगा? सीएफ का बनेगा, ठीक है। और उसी प्रकार से सीएफ का बन रहा है, तो एजी कितना बनेगा? तो आप कहोगे सर एजी तो बनेगा 2/3, किसका 2/3? एजी किसका 2/3 बन रहा है यार? एडी का बनेगा, एडी का बन रहा है। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है? देखो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है ना, पहले क्लियर कर दो, रेफरेंस बुक में नॉर्मल कहीं पर भी नहीं है। कैसे बनाया गया, एक सवाल जरूर आएगा कि ये बताओ ऐसे रिलेशन क्या है,
तो पहले पता होना चाहिए प्रॉपर्टी कहां से उठा ली उसने, ठीक है। तो अगर मान लो कि आपने इस कंसेप्ट में क्या किया, सभी जो लेटर है बीजी की वैल्यू 2/3 लिख दी, ए सी जी की वैल्यू 2/3 लिखा, सी एफ ए जी की वैल्यू 2/3 लिखा। और जब आप सभी को 2/3 उठाओगे, 2/3 सभी में कॉमन थे सर, और 2/3 सभी में कॉमन थे, वो बाहर भी आएगा। तो 2 से 2 क्या करेगा, ये इसमें यहां पर मैंने सभी का यही नंबर लिखा, तो सभी में कॉमन क्या आएगा, 2/3 2/3 2/3। जो 2/3 बाहर आएगा तो 2 के साथ क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, और 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बनेगा, 4/3। और 4/3 बनेगा तो ये बीजी वगैरह हट जाएंगे, और हटने के बाद में वहां पर जाने के बाद बीजी की जगह पर क्या आएगा, बी आएगा, बीजे की जगह पर बी आएगा, जीसी के जगह पर क्या आएगा, सीएफ आएगा, जीसी की जगह पर सीएफ आएगा, एजी की जगह पर क्या आएगा, एडी आएगा, ये एडी आएगा। और इन तीनों की वैल्यू किससे ग्रेटर होगी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी से। तो एग्जाम में कैसे आया पता है, एग्जाम में ऐसा सवाल आया था, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मीडियन and side of a triangle, what is the relation between the median and side of a triangle। तो रिलेशन क्या होता है, ये 3 अगर इधर जाएगा तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो ये आएगा 4 टाइम्स ऑफ द मीडियन बी, सम ऑफ द मीडियन, हाँ, ये किससे, 3 टाइम्स ग्रेटर होता है, किससे, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी से। ये प्रॉपर्टी भी है और ये कंसेप्ट कहीं ना कहीं आगे हमें लगने वाला है, ठीक है, नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट थ्योरम लिखिएगा, मिड पॉइंट थ्योरम, कंसेप्ट, मिड पॉइंट थ्योरम, ये वाला थ्योरम है। क्या होता है मिड पॉइंट, कोई बता सकता है, मिड पॉइंट तो वैसे ही पता चल रहा होगा, ठीक है। जैसे मान लो ये वाला ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, मिड पॉइंट नाम से पता चल जाता है मिड पॉइंट क्या है, ठीक है, दोनों के बीच में आने वाला एक पॉइंट होगा मिड पॉइंट। तो मान लेते हैं ए बी का मिड पॉइंट है एम, ए बी का मिड पॉइंट है एम, और यहां पर ए सी का मिड पॉइंट है एन, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, एम एंड एन, एम एंड एन आर मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है। और किसके मिड पॉइंट है, तो आपने ये देख लिया कि यार कौन किसका पॉइंट पॉइंट होगा। अब मिड पॉइंट का भी काम क्या होगा कि गिवन लाइन को क्या करे, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। तो अब अगर मैंने पूछा ए एम बरोबर क्या आएगा आपका, नॉर्मली ए एम बरोबर क्या आएगा, एम बी या बी एम ऐसे आएगा। एक पहली लाइन ये बना सकते हैं, दूसरा यहां पर ए एन बरोबर क्या होगा, एन सी हो जाएगा, ये वाला हम लोग कहेंगे क्योंकि मिड पॉइंट है तो यार सर वो दोनों का डिस्टेंस इक्वल होगा, सही है। अब क्या किया इन्होंने कि जो मिड पॉइंट है इन दोनों अपोजिट साइड की मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, और ज्वाइन करने के बाद में लाइन कौन सी बन गई, एम एन बना, एम एन बना कि नहीं। तो अब ये क्या कहता है कि जो लाइन हम लोगों ने एम एन बनाई, एम एन वाली जो लाइन होगी वो सामने वाले अपोजिट लाइन को पैरेलल आनी ही चाहिए, ये रूल है। यानी एम एन किसको पैरेलल हो जाएगा, बीसी को पैरेलल होगा। तो पहला रूल है कि एमएन जो आएगा वो हमेशा बीसी को पैरेलल होगा। उसके तहत एमएन की वैल्यू ये आनी चाहिए होती है हाफ ऑफ बीसी, ये बन जाता है आपका मिड पॉइंट थ्योरम। स्टेप समझ में आई? क्या बताया मैंने, अगर जो 2 मिड पॉइंट है उनको हम लोग एक लाइन से कनेक्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू इसको पैरेलल तो होगी होगी, लेकिन इसके क्या होंगे, आधे होंगे। एक सवाल ऐसे आता है, इसमें कैसे सवाल आया था, सवाल अभी डिस्कस कर लेता हूं, जब आपको पढ़ाऊंगा टीच करूंगा कल कंटेंट लूंगा तो जल्दी जल्दी याद होना चाहिए कैसे लगा रहे थे, ठीक है। अब इस पे कैसे सवाल बन जाएगा, एग्जामिनर क्या करेगा, मान लो ये ट्राइंगल है, हाँ अभी 2 मिनट रुक जाए यार, हाँ सॉल्व मत करना, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल है एबीसी, हाँ एबीसी ट्राइंगल है, और ये एबीसी ट्राइंगल के 3 मिड पॉइंट दे दिया। अब 3 मीडियन कौन कौन से है, तो एक मिड पॉइंट मान लेता हूं, यहाँ का एम है, यहाँ का एन है, और यहाँ का एम एन पी लिख देते हैं, पी लिखा मैंने। और पी लिखने के बाद में मैंने इस लाइन को कट किया, टच किया, इसे इधर कट किया और इधर इधर टच कर दिया, टिक कर दिया सभी के सभी। तो इस हिसाब से मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से हम लोगों ने देखा एम एन आधा हो जाएगा इसका, बीसी का, सेम एमपी ये भी आधा होगा, किसका आधा होगा, एमपी, हाँ एसी का आधा होगा। और उसी तरह एमपी आधा हो गया, पीएन, पीएन भी आधा होगा, पीएन किसका आधा होगा,
ए बी का, पी एन आधा हो रहा है ए बी का। तो सवाल ऐसे आएगा कि जो आपने मिड पॉइंट थ्योरम बनाया मिड पॉइंट से, तो आपके सामने ये वाला ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला बना है कि नहीं अंदर। then what is the ratio of perimeter of triangle ABC to the perimeter of triangle MNP। पेरीमीटर का क्या मतलब क्या होता है, साइड की एडिशन, बाउंड्री की एडिशन। अगर हमारे पास दो ट्राइंगल नजर आ रहे हैं, एक अंदर ट्राइंगल है एक बाहर ट्राइंगल है, अंदर और बाहर, पेरीमीटर का रेशो क्या आएगा, क्या आना चाहिए पेरीमीटर का रेशो, साइड का पेरीमीटर यानी साइड, साइड का रेशो का ट्राइंगल क्या आएगा, इस वाले ट्राइंगल का पेरीमीटर और अंदर वाले ट्राइंगल का पेरीमीटर का रेशो क्या आएगा, पेरीमीटर यानी साइड। व्हाट इज द आंसर, आंसर क्या आएगा, रेशो क्या आएगा, 4:3, 2:1, ठीक है, 3:2, क्या आना चाहिए, 2:1 आना चाहिए। क्यों 2:1 आएगा, इसकी जो साइड है ना ए बी या ए सी, इनके साइड के क्या है, आधी है। तो ऊपर अगर ट्राइंगल एबीसी हुआ तो नीचे अगर ट्राइंगल छोटा होता है, ये डबल होगा इसके कंपैरिजन में, इज द पेरीमीटर। इसमें और एक चीज देखना, हमारे सामने कितने ट्राइंगल नजर आ रहे हैं आपको यहाँ पर, इसमें देखो छोटे छोटे कितने ट्राइंगल आ रहे हैं, 4 ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, इनका जो एरिया है वो सभी के सभी इक्वल बनेगा। ठीक है, इक्वल बनेगा। क्यों इक्वल बनेगा, आपने मिड पॉइंट से ट्राइंगल बना लिया तो उसका एरिया इक्वल ही बनता है। नोट डाउन कीजिए।